Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 7. So what is here? There are so many questions, concepts which we have missed in the chapter, है ना. तो यहाँ पे सारे वो concepts ये होते हैं जो कहीं पे मिस हो जाते हैं, है ना. और फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, है ना. सो ध्यान से करना आप सारी एक्सरसाइज, है ना. कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं सारा. जो अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है, अगर जहाँ पे मैं बताता हूँ कि डू इट योरसेल्फ, तो इसका मतलब आपको कहीं पीछे किसी ना किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, वो आपने नहीं की, तो उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा. सो लेट अस सी. अब ये देखो हमने सबसे क्या किया था. वी हैव डन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ये तीन टाइप के हमने इंटीग्रेशन किए हुए हैं, है ना. तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा करेंगे. अब नीचे देखो 1/x-x³ है ना. तो लेट अस सपोज इसके पहले क्या बना लो, फैक्टर्स बना लो, है ना. अगर देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर डिनोमिनेटर के क्या पॉसिबल है फैक्टर्स, तो आप उसके फैक्टर्स बनाओ. तो हाउ यू कैन मेक इट्स फैक्टर्स, इसको यहीं पे लिख रहा हूं मैं. हाउ यू कैन पॉसिबल 1/x यू विल टेक कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1 - x². इसके बाद में फिर फैक्टर्स बन गए आगे. तो ये क्या बन गया 1/x 1 - x 1 + x. ये कैसे बन गए बाय a² - b². 1 का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, है ना. सो नाउ हाउ यू कैन राइट टू दिस, इसको कैसे लिखा जा सकता है. तो ये कैसे लिखेंगे हम a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x. ऐसे लिख लेते हैं ना इसको, है ना. इसको अंदर वाले को हमने ऐसे लिख दिया. नाउ हाउ यू विल राइट दिस. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना. सो नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1 = a × 1 - x प्लस, यहाँ पे मान लो ये है नहीं, है ना. इसको मैं यहां पे लिखना चाह रहा था. ये वट इज हियर 1/x 1 - x 1 + x, है ना. इसको कैसे लिखेंगे ऐसे. तो यहाँ पे मैं इसको आपको लिख के दिखा रहा हूं. अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं डाली आपने. ये हो गया अंदर वाले को सिर्फ, है ना. दिस यू कैन राइट लाइक दिस वे. नाउ व्हाट विल बी दिस a 1 - x 1 + x प्लस b × x 1 + x प्लस c. ये आपको पता है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत अच्छी तरह से हमने किया था. ये इसको इसके साथ मतलब एलसीएम ये आएगा सारा, ये एलसीएम आ जाएगा तो एक्स नहीं आएगा, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे. तो ऐसे ही कर रहे हैं बस हम, जैसे छोटी क्लासों में करते हैं एलसीएम का कंसेप्ट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cx 1 - x. नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विद दिस, है ना. अब सबसे पहले तो इसको क्या कंपेयर करना है. कंपेयर के लिए मैंने बोला था आप इसकी क्या निकाल दो, जीरोस निकाल दो. जैसे इसकी पहली जीरो क्या आएगी, x = 1. क्या पुट कर दो, x = 1. इसमें इसकी जीरो आई ना 1 - x = 0, तो x की इसकी जीरो क्या आई, x = क्या आएगा 1 आएगा. 1 पुट कर दोगे तो इधर क्या है 1 = ये जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा. तो ये क्या बचेगा 1 + 1 2 2 1 1 + 1 2 2b. तो b = क्या आ गया 1/2. यू विल गेट हियर लाइक दिस. उसके बाद x = क्या पुट कर दो -1. इसकी जीरो निकालिए, इसके जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे देखो. इसकी जीरो 1 आएगी, इसकी जीरो क्या आ गई -1, तो मैंने पुट कर दी. अब इधर तो 1 है ही, है ना. होल इक्वेशन में x की यहाँ पे क्या पुट कर दो -1. तो ये -1 पुट करेंगे यहाँ पे -1, तो ये जीरो बन जाएगा. देखो x की वैल्यू क्या है -1 -1 + 1 0, तो इसको जीरो बना दिया. यहाँ पे -1, ये भी जीरो बन जाएगा. यहाँ पे x की वैल्यू -1 डालेंगे, -1 + 1 +1 + 1 2. तो ये क्या बन गया 2c आ गया. 2c आ जाएगा, माइनस आएगा ना यहाँ पे क्योंकि x = हम -1 पुट कर रहे हैं. तो -2c आ गया यहाँ पे. तो c = क्या आ गया -1/2 आ गया. उसके बाद थर्ड जीरो इसकी क्या आ रही है, x = क्या पुट कर दो 0. तो 1 = ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया. तो अब नाउ व्हाट विल बिकम दिस. यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 आ गया. यहाँ पे भी x 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा a = क्या आ गया 1 आ गया. नाउ पुट दिस इन प्लेस ऑफ दिस. फर्स्ट यू विल पुट दिस a/x + b/1 - x प्लस c/ इसके इक्वल पुट कर दोगे. तो अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर रहा हूं डायरेक्ट. देखो इसको इक्वल टू, इसको आप क्या लिखोगे = ये था ना a/x प्लस b/1 - x प्लस
c अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख दो इसकी जगह पे। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस b, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ b, b की जगह पे क्या है 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c की जगह पे माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे सबका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे कैसे करोगे, 1 अपॉन एक्स का पहले क्या आ जाएगा लॉग एक्स, है ना। अब यहाँ पे ना 1 बाई 2 बाहर आ गया, प्लस 1 बाई 2, मान लो यहाँ पे ये है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस हाफ बाहर आ गया या प्लस हाफ बाहर आ गया, माइनस 1 अंदर रह गया। तो यहाँ पे चलो माइनस बाहर निकाल दो आप, माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1, तो ऊपर -1 होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिखा, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो माइनस लिख दो, है ना। माइनस बाहर कॉमन निकालोगे तो प्लस ही रह जाएगा जी, यहाँ पे माइनस लिख दिया, अब यहाँ पे माइनस लिखना पड़ा। तो अब ये देखो क्या आ जाएगा लॉग एक्स माइनस हाफ लॉग 1 माइनस एक्स माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स प्लस सी आ गया। अब नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर log x, है ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस हाफ बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, ये आ गया प्लस सी। अब ये क्या बन गया यहाँ पे log m प्लस log n हो गया, तो ये क्या होता है log m इंटू n हो जाएगा, तो ये क्या आ गया log x माइनस हाफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे बेटा क्या बन गया, ये log m प्लस log n है, log m इंटू n हो गया, log m इंटू n मतलब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे और आगे आंसर लेके जाना जाते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log x माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, या इसको रहने दो, इसको ऐसी c तो c रहना है ना, तो प्लस से क्या कर दिया मैंने c कर दिया। अब देखो 1/2 तो बाहर ले लिया, यहाँ पे इधर कर रहा हूं मैं आगे 1/2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा log 1/2 बाहर ले लिया, log ये 2 का यहाँ पे आ जाएगा log x स्क्वायर, क्योंकि पावर यहाँ पे पावर है ना, पावर यहाँ पे भी आ सकती है, माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है log m माइनस log n, तो ये क्या होता है log m अपॉन n, तो ये क्या आंसर आ गया 1/2 log एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन गया प्लस ये आंसर बन गया। ये बेटा इसका चेक कर लेना आंसर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम, चेक द आंसर, यही होना चाहिए आंसर बस। लीनियस एक्सरसाइज हाफ log एक्स स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल ठीक आंसर है ना, दिखाई दे रहा है यहां से आपको। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं कैमरे की सेटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, ये देख लो ना, ये बस मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हाफ log a log m माइनस log n था, log m अपॉन क्या लिख दिया n, बस यही आंसर है, ठीक है, तो नोटेड डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन 1 अपॉन √ x प्लस a प्लस 1 अपॉन √ x प्लस b। जब हम 9th में ऐसे क्वेश्चन करते थे तो क्या करना होता है हमें रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या करते हैं √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन √x प्लस a प्लस √x प्लस b, ये कर दिया हमने। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, अपसाइड तो क्या रहेगा यही रहेगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b, यही रह गया अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर x √x प्लस a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x प्लस a। मैं एक स्टेप शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ना ये, तो लेंथी क्वेश्चन है x प्लस a, यहाँ पे यार ये प्लस था ना, माइनस करना था हमने ना, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी, है ना। उसके बाद देखो अब ये खोला हमने, तो ये क्या हो गया माइनस का, तो ये भी क्या हो गया माइनस का, है ना। ये क्या हो गया माइनस का, एक्स के साथ एक्स कैंसल, नीचे क्या आ गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तो बाहर निकाल दो, ए माइनस बी, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर एक्स प्लस ए अंडर रूट में इसकी पावर कितनी आ गई 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप 1/a माइनस बी, ये सबके बाहर है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 माइनस ये भी ऐसे हो जाएगा ना एक्स प्लस बी की पावर 3/2 तो 2/3। अब 2/3 भी आप बाहर निकाल सकते हो, 2/3 a माइनस बी, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2। ये आंसर होना चाहिए हमारा। तो लेट अस चेक द आंसर। यही होगा आंसर यार, आप करते रहना चेक इसको ना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना, यही होना चाहिए आंसर। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन, है ना, नोट इट डाउन। नाउ थर्ड सम, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब तो ये देखो यहाँ पे हम एक तो सब्स्टिट्यूशन के साथ भी कर सकते थे, है ना, लेकिन एक और बताता हूं आपको, सब्स्टिट्यूशन के साथ भी आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे यहां से x की वैल्यू देखो ax है ना, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहां से हम ये ax कॉमन निकाल लें, कुछ समथिंग ऐसा कुछ कर दे ना, x पुट कर दें, एक्स क्या पुट करें यहाँ पे ए अपॉन टी पुट करेंगे मान लो, क्योंकि ना देखो जब पहले देखो ये कैसे पता चलेगा, कुछ बच्चे सोचते हैं यार ये कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलना है ना, प्रैक्टिस करोगे इतनी। अब मान लो जैसे इसमें ये है मैंने पुट किया, देखो क्यों कर रहा क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू a/t, है ना। अब देखो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 1, इसका डेरिवेटिव होगा 1 इज इक्वल टू ए टी की पावर -1 है, टी की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1, आगे आ गया टी की पावर क्या आ गया -2, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt/dx आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये देखो ये क्या आ जाएगा ना 1 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन, या पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे -1/t स्क्वायर इंटू dt/dx। नाउ dx ऊपर चला गया इधर, dx इज इक्वल टू माइनस dt/t स्क्वायर, ये आ गया। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये इक्वेशन देखो क्या बनेगी अब यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे dx था ना, व्हाट इज हियर dx। नाउ व्हाट विल बिकम हियर 1x, पहले तो x की जगह पे क्या आएगा a/t, है ना, अंडर रूट a इंटू एक्स की जगह पे a/t पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा a² माइनस a² अपॉन, देखो x की जगह पे क्या पुट करना a/t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² अपॉन t², है ना, ये आ गया इनटू यहाँ पे क्या आएगा dx की जगह पे dx था, तो dx की जगह पे क्या आ गया माइनस dt अपॉन t²। अब देखो इसको सिर्फ इसको सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ व्हाट विल बिकम हियर 1/a/t, है ना। अब यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट में से यहां से a² अपॉन t² कॉमन ले लिया, मान लो मैंने a²/t², तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा देखो इधर व्हाट विल बिकम हियर t आ जाएगा। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे a², तो यहाँ पे t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, है ना, a² t के साथ a² अपॉन t आ जाएगा -1, ये आ गया इनटू माइनस dt/t²। अब सुनो ध्यान से इसको ना, आगे यहां पे कर रहा हूं मैं इसका, व्हाट इज हियर 1/a/t इनटू ये a² अपॉन t² है, तो बाहर क्या आ जाएगा अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा a/t, अंडर रूट में क्या रह गया ये t-1 इनटू माइनस dt/t², ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया a²/t² आ गया, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1, यहां पे ये है ना ऐसे,
1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हो, t माइनस 1 इंटू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर टी माइनस 1 इंटू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया, ये टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये था माइनस बाहर आया हुआ है जी, मान लो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 अपॉन अंडर टी माइनस 1। तो अब इसका क्या कर दोगे, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या है, मान लो टी माइनस 1 की पावर 1/2। अब इसका क्या कर दो, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस हाफ, प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, प्लस क्या कर दोगे, प्लस माइनस था यहाँ पे, सॉरी माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं ना हम, 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 आ जाएगा, अपॉन 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन दिस, तो ये आंसर आ जाएगा। बस अब क्या कर दो, माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर, टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, टी की वैल्यू टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये देखो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टी लिया था हमने, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टी, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, ए अपॉन एक्स। देखो ना यहाँ से व्हाट विल वैल्यू ऑफ दिस टी एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स की वैल्यू निकाल, टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, टी इज इक्वल टू ए बाई एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए बाई एक्स माइनस 1/2। इसका आगे एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, तो प्लस सी है ना। इसका आगे आंसर चेक कर लेना एक बार, क्या आंसर की बना, मैं भी चेक कर रहा हूँ आंसर, आप भी आंसर चेक कर लो इसका, है ना। एक यहाँ पे हमने गलती कर दी बेटा, ये देखो एक्स इज इक्वल टू ए बाई टी था ना, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए बाई टी, तो यहाँ पे ए तो कांस्टेंट था, ये ए हमने छोड़ ही दिया मैंने, है ना, ये गलती हो गई है, ध्यान रखना, मैंने माइनस 1 अपॉन टी के कर दिया, तो यहाँ पे ए भी आना था ना, ए तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा एज इट इज ऊपर, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, है ना, तो यहाँ पे भी ए रहेगा इसके साथ, यहाँ पे भी ए रहेगा, यहाँ पे भी इंटू ए कर दो यहीं पे, ठीक है, फिर बाद में कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे इंटू ए रहेगा, यहाँ पे इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो एक ए ये से साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही ए रहा यहाँ पे बाहर 2 अपॉन ए, और इसका उन्होंने अंडर ये एलसीएम लेके लिखा हुआ है ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, अंडर में आ जाए, 1/2 का मतलब ही अंडर होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। तो ये मिस्टेक कर दी थी हमने, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है ना। सो बाकी सारा आंसर ये सही है। नाउ फोर सम है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस 1 पावर 3/4। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, आप कहोगे सर आप तो 2 बार कह देते हो सब्स्टिट्यूशन, ये होगा कैसे सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन से आप करोगे, अगर आपने करना है सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है, तो आप देखो एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देना, tan थीटा पुट कर देना, अपने आप हो जाएगा ना। आगे फिर वो लंबी कैलकुलेशन जाएगी, मैं उससे नहीं करने वाला, मैं तो और मेथड से करूंगा ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो तो अपने आप हो जाएगा ना। और दूसरा मेथड सुनो, अब देखो इधर 1/x स्क्वायर, मैंने इसके बीच में से x4 कॉमन निकाला, यहां से x4 क्या निकाला, कॉमन है ना, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x4, इसको इसके साथ करूंगा तो 1 रह जाएगा। अब इस सारे की पावर कितनी है 3/4, मैंने ये मेथड अपनाया अपनी तरफ से ना, x4 यहां से कॉमन लिया, क्यों ये भी आपको वैसे समझ आएगा जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो पहले x की पावर 4 ये कॉमन निकालिए, अब देखो अगर ऐसा हो ना a इंटू बी की पावर 3/4, तो इसका मतलब क्या है a की पावर भी 3/4 है, b की पावर भी 3/4 है ना। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, है ना। अब क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 की पावर 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 3/4, ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा x4 के साथ x4 क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर क्या हो गया बेटा 5, ये क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू dx। अब यहां तक अगर आपने कर लिया तो इट्स वेरी सिंपल, इसके बाद आप आराम से कर सकते हो, इसके बाद आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे भाई,
एक मिनट में रिफ्लेक्शन पड़ जाती है यार इधर से, ऐसे कैसे? हाँ, तो इसके बाद क्या करोगे, व्हाट यू कैन डू, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, t पुट, तो ये पुट कर दिया हमने 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू t। अब इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 1 अपॉन x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन x की पावर 5 है ना, इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ये आएगा -4 आएगा, सॉरी आगे क्या आ जाएगा -4, नीचे लिखूं थोड़ा दिखाई ना दे रहा हूं, तो इसका क्या आ जाएगा -4 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू dt/dx, dt/dx, तो ये क्या आ जाएगा, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, dx अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू dt अपॉन -4, ये आ गया ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये 3/4 था, यहाँ पे 3/4 भी आएगा ना, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये देखो dx अपॉन x की पावर 5 क्या आया, dt अपॉन -4 मैंने बाहर लिख दिया, -1/4 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिखा t, तो t की पावर कितनी आ गई 3/4। अब इसको ऊपर ले जाओ ना, ये क्या बन जाएगा -1/4 t की पावर -3/4 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन कर दो, -1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर +1 करेंगे ना, -3/4 +1, तो ये क्या बन जाएगा 1/4, और यहाँ पे 1/4 आएगा, 1/4 तो वो क्या आ जाएगा 4/1 प्लस c, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहेगा -t, t की पावर, t क्या थी, व्हाट वाज t, 1 + 1/x की पावर 4 इस पावर 1/4 प्लस c, तो ये आपका आंसर होना चाहिए ना, चेक वन टाइम आंसर, तो इट शुड बी आंसर। नाउ बेटा फिफ्थ सम, x 1/2 प्लस x की पावर 1/3 है। देखो ये भी अलग टाइप का सम है, हम क्या करें कि ये फ्रैक्शन हटे सबसे पहले तो, है ना, तो ये फ्रैक्शन कैसे हटा सकते हैं हम, हाउ वी कैन रिमूव द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन कैसे हटा सकते हैं, तो जब ये देखो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अगर मैं कुछ यहाँ पे 6 कर दूं, 6 मतलब ये देखो मैं पुट कर दूं, वैसे यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है इसका, पुट x इज इक्वल टू टी रेज पावर 6। अब मैंने t की पावर 6 से क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कैंसिल होगा ना, ये देखो ना x की जगह पे मैं x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, x की t की पावर क्या आ जाएगा 6, इसकी पावर कितनी है 1/2 प्लस x की जगह पे क्या पुट किया t की पावर 6, इसकी पावर कितनी है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा देखो t 6 इंटू 1/2 प्लस t 6 इंटू 1/3, 3 2 6 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पुट करने के बाद, पहले ये देखो ये x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया 6t की पावर 5, 6t की पावर 5 इंटू dt/dx, तो dx इधर चला गया, dx इज इक्वल टू 6t की पावर 5 इंटू dt। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ये क्या आ गया dx की जगह पे क्या आ गया 6t की पावर 5 dt अपॉन में क्या आ गया, यहां पे क्या बचेगा बेटा, जब ये पुट करोगे, ये मैंने बताया ना आपको, t की पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस t की पावर क्या बच गया 2, ये मैंने करके दिखा दिया यहाँ पे आपको ना, ये वाला, तो ये आ गया। अब नाउ व्हाट विल बी देयर, 6 तो बाहर निकाल दो ना, तो अब ये क्या आ गया t की पावर 5 अपॉन, यहां से नीचे से कॉमन निकाल दो ना, क्या कॉमन निकाल सकते हो t², तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1 प्लस सॉरी t प्लस 1, ये कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ पे, दिस यू विल टेक कॉमन। अब यहाँ पे कर रहा हूँ ना इसका नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये कब कर देते हैं, नाउ व्हाट विल बिकम हियर, एक स्टेप और लिख देता हूँ नीचे, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, हाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर के साथ ये कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा t³ अपॉन t प्लस 1 इंटू डी। अब ये बच गया हमारे पास है ये। अब इसको क्या करोगे, व्हाट यू कैन डू दिस, व्हाट यू कैन डू फॉर दिस, अब इसको क्या करोगे आप, देखो ऊपर क्या है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना था, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले देखो वैसे रूल तो ये कहता है कि t³ है, नीचे t ये है ना, ये देखो ये क्या है हमारे पास 6t³ अपॉन
t+1 बचा था ना। इसके बाद ये टी क्यूब, ऊपर टी क्यूब बचेगा, नीचे क्या था, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन t+1 आ जाएगा ना। तो ये क्या था, अब रूल क्या कहता है, इसको क्या करो, बेटा डिवाइड करो, है ना, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1, तो डिवाइड करना है सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का ये है। लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर देखो +1 -1, कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको ना। ये देखो t+1 -1, अब मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं, 6 तो सबके बाहर आ गया है, तो ये क्या आ जाएगा t³ +1 अपॉन t+1 -1/t+1। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो जाएगा ना, ये देखो 6, यहां पे a³ + b³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² प्लस, देखो a³ + b³ a² + b² -ab -t/1 ये आ जाएगा अपॉन, देखो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ की आइडेंटिटी हमने 9th में पढ़ी है, a + b a² + b² -ab, तो -t/1 हो गया, नीचे क्या हो गया t+1, तो ये तो इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। यहां पे क्या बचा, ये -1/t+1 इंटू dt सबके है, ये याद रखना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब ये क्या बचा बेटा 6, यहां पे क्या आ गया, t² + 1 - t -1/t+1 ये बच गया इंटू डी। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 6 बाहर आ गया, ये क्या आ जाएगा t³ + 3 + t माइनस t²/2 माइनस log t+1 + c, ये बच गया यहाँ पे ये। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, आप और कुछ नहीं कर सकते, और क्या करना है ना, आंसर चेक कर लो और t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी, व्हाट वाज वैल्यू ऑफ t, t है ना, t की वैल्यू क्या थी, x की पावर, देखो यहां से x = क्या पुट किया हमने, x = t⁻6 है ना, तो ये x, अगर x = t⁻6 है तो t क्या आएगा, t = x⁻1/6 ये आ गया। t = क्या आ गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, t क्या आ जाएगा, t = x⁻1/6 ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करते रहो आप, 6 t की पावर x⁻1/6 इंटू 3/3 प्लस x⁻1/6 माइनस t² है ना, x⁻1/6 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग ये t x⁻1/6 + 1 प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 जा, तो ये क्या बच गया 6√x/3 प्लस x⁻1/6, ये 2 3 जा, ये आ जाएगा ना, माइनस x⁻1/3 अपॉन 2 माइनस लॉग x⁻1/6 प्लस 1 प्लस c। इसका आंसर जरूर चेक कर लेना एक बार ना, लेंथी आंसर आ रहा है, आप चेक कर लो, इसको हो सकता है कंबाइन किया गया हो ना, तो ये चेक कर लेना आंसर एक बार, आप जरूर चेक 1 टाइम आंसर। वन मोर थिंग ये, आप 6 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, देखो तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 6 लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। वो वैसे 6 बाहर निकला हुआ था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, है ना। सो नोट इट डाउन।